स्टूडेंट नमस्कार। मैं ललित किशोर शर्मा निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों भी द्वितीय वर्ष में हम पढ़ रहे थे अभिज्ञान शाकुंतलम, और अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक नंबर 13। जब राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश करने के बाद राजा को कुछ कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं कि कोई ना कोई निश्चित रूप से यहाँ आश्रम निकट आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो लक्षण हैं उन लक्षणों के आधार पर राजा को निश्चित रूप से पता चल जाता है कि आश्रम निकट है। क्योंकि एक नीवार नामक जो घास के दाने हैं, वो नीवार नामक घास के दाने जो तोते हैं, सुकमेश तोते वृक्षों में कोटर बना करके रह रहे हैं, और उन कोटरों के नीचे अर्थात वृक्षों के अंदर कोटर में रहने वाले जो वृक्ष हैं उन वृक्षों के नीचे नीवार नामक घास के दाने पड़े हुए हैं। और कहीं कहीं पर ऋषि मुनि देखो कपड़े आदि को धोने के लिए एक हिंगोट नामक फल आता है, हिंगोट, तो उनको तोड़ते हैं। वो अत्यधिक चिकना फल आता है, तो जब तोड़ने के लिए पत्थरों के माध्यम से उनको हम तोड़ते थे ऋषि मुनि वहाँ से, तो वो पत्थर जब उस हिंगोट फल में पड़ते तो उससे वो क्या हो जाते थे, चिकने हो जाते। इसलिए कहीं कहीं पर हिंगोट नामक फल को तोड़ने वाले पत्थर अत्यधिक चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। और जो हिरण हैं उन मृग आदि को पता था कि आश्रम में उन्हें कोई नहीं मारता, इसलिए वो रथ निकट आ जाने पर भी उन्होंने अपनी गति नहीं बदली, अर्थात वो धीरे धीरे चल रहे हैं, रथ के वेग को सहन कर रहे हैं। और कहीं कहीं पर जब ऋषि मुनि है वो सरोवरों तो इससे स्नान करके जाते थे, तो उनके हाथों पे जो बलकल वस्त्र आदि को लेकर के जाते, तो उनके किनारों से जल की जो बूंदें टपकती, उन बूंदों से रेखाएं बन जाती थी, तो ये वो जल से बनी हुई रेखाएं दिखाई दे रही। तो इस प्रकार राजा दुष्यंत को यह मालूम होता है कि यहाँ निकट में कोई आश्रम आ चुका है। तो देखें, निवारा यानी तृणधान्य, सुख यानी तोता, गर्भ कोटर है वृक्षों के अंदर का भाग, यह वृक्षों के अंदर का भाग है। मुख्य वृष्टे जहां क्या रहते थे, सुख यानी तोते, गर्भ यानी अंदर, कोटर यानी कोटर के अंदर, कोटर के अंदर रहने वाले तोतों से या वृक्षों के अंदर कोटर में रहने वाले तोतों के, वृक्षों के अंदर रहने वाले तोतों के मुख से मृष्टा मीन्स गिरी हुई, मृष्टा मीन्स गिरी हुई, तरुणाम यानी वृक्षों के अधः मीन्स नीचे। नीवार नामक जो घास के दाने हैं वो तोतों के मुख से गिरी हुई, वृक्षों के नीचे नीवार नामक घास के दाने पड़े हुए हैं। प्रस्निग्धा अत्यधिक चिकने, अत्यधिक चिकने, क्वचित यानी कहीं कहीं पर, इंगुदी फल यानी हिंगोट फल को, हिंगोट नामक फल को, वेद यानी तोड़ने वाले सुचंती दिखाई दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। उपला मीन्स पत्थर, सुचंती मीन्स दिखाई पड़ रहे हैं, ओपला मिस पत्थर। कहीं कहीं पर हिंगोट नामक फल को तोड़ने वाले अत्यधिक चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वासोपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण, विश्वासोपगमात, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण अभिन्न गते अपनी गति को ने बदलने वाले,
अभिन्न गतय, अपनी गति को ने बदलने वाले, अपनी गति को ने बदलने वाले। शब्द मीन्स आवाज को, अर्थात रथ की आवाज को सहन कर रहे हैं। मृगा मीन्स हिरण, अर्थात विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण कि आश्रम में उन्हें कोई नहीं मारता, इस विश्वास के कारण जो हिरण है वो रथ की आवाज को सहन कर रहे हैं। तोयाधार चे, सरोवरों को जाने वाले मार्ग, तोयाधार पथाश्चय, सरोवर को जाने वाले मार्ग। बलकल शिखा निश्चंद, बलकल वस्त्रों के बलकलों के अग्रभाग से टपकते हुए जल की रेखाओं से बलकल वस्त्रों के किनारे से टपकने वाली बूंदों से रेखांकिता मीन्स रेखांकित या चिन्हित। और जो रास्ते हैं वो रास्ते, सरोवरों को जाने वाले जो रास्ते हैं वो बलकल वस्त्र हैं, उन बलकल वस्त्रों की जो धार, बलकल वस्त्रों के किनारों से टपकने वाली जो धार है उस रेखाओं से रेखांकित हैं या चिन्हित हैं। तो देखें इसका अर्थ या अनुवाद, अनुवाद है इसका, वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त, वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त, वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त, घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए, घोंसलों के अग्रभाग से, घोंसलों के अग्रभाग से गिरे हुए तृणधान्य, तृणधान्य दिखाई पड़ रहे हैं। तृण नामक जो घास के दाने हैं या तृण नामक जो घास है वो दिखाई दे रही है। कहीं कहीं हिंगोट फलों को तोड़ने वाले, कहीं कहीं हिंगोट नामक फलों को तोड़ने वाले अत्यधिक चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं कहीं पर हिंगोट नामक फल को तोड़ने वाले जो अत्यधिक चिकने पत्थर हैं वो चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। विश्वास प्राप्त हो जाने से, विश्वास प्राप्त हो जाने से अपनी गति को ने बदलने वाले, विश्वास प्राप्त हो जाने के कारण अपनी गति को न बदलने वाले हिरण रथ की आवाज को सहन कर रहे हैं। हिरण रथ की आवाज को सहन कर, रथ की आवाज को सहन कर रहे हैं और सरोवर तक जाने वाले मार्ग,
सरोवरों तक जाने वाले मार्ग। सरोवरों तक जाने वाले मार्ग बलकलों के अग्रभाग से वल्कलों के अग्रभाग से सरोवरों तक जाने वाले मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाली जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। टपकने वाली जल की रेखाओं से टपकने वाली जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। चिन्हित दिखाई पड़ रहे हैं। वृक्षों के नीचे तोतों से युक्त जो घोंसले के अग्रभाग से गिरे हुए तृणनामक धान्य दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं हिंगोट नामक फलों को तोड़ने वाले अत्यधिक चिकने पत्थर दिखाई दे रहे हैं। विश्वास प्राप्त हो जाने से अपनी गति को न बदलने वाले हिरण रथ की आवाज को सहन कर रहे हैं। सरोवरों तक जाने वाले मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकने वाली जल की रेखाओं से रेखांकित हैं। तो ये तो हुआ इसका अर्थ। इसमें देखो विशेष नंबर 1, सबसे पहले इसमें देखो आश्रम की जो स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति का वर्णन होने के कारण एक यहाँ अलंकार होगा, कौन सा? स्वभावोक्ति। इसमें कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। एवं छंद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्णों वाला छंद शार्दुल विकीर्तम। एवं इसमें शार्दुल विकीर्तम छंद है। शार्दुल विकीर्तम छंद वह छंद जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं एवं क्रमशः 12 और 7 पर यति होती है। इसमें कितने पर यति होती है? 12 एवं 7 पर यति होती है, उसे शार्दुल विकीर्तम छंद कहते हैं। तो देखो इसमें कौन सा छंद है? शार्दुल विकीर्तम छंद है। तो इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है एवं शार्दुल विकीर्तम छंद है। ठीक है। इसके बाद श्लोक संख्या 16, इदम किलाव्याज मनोहरम वपु स्तपे क्षमम साधयितुम ये क्षति ध्रुवम से नीलोत्पल पत्र धारया समीलताम छेतुम ऋषि व्यवशति। अर्थात देखो जब राजा दुष्यंत यहाँ इस श्लोक तक तो उसको आश्रम के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ आश्रमों के जब निकट आश्रम में पहुँच जाता है और वहाँ वृक्षों में पानी देती हुई अर्थात नियमों का पालन करती हुई शकुंतला को देखता है। वहाँ देखने के पश्चात राजा के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो ऋषि है अर्थात जो शकुंतला है अत्यंत कोमलांगी है और उस कोमलांगी शकुंतला को ऋषि तप साधना के योग्य बनाना चाहता है। तो निश्चित ही ऋषि का जो प्रयास है वो ऋषि का प्रयास ऐसे कि जैसे ऋषि एक नीलोत्कपल अर्थात नील कमल के पत्ते की धार से कठोर समीलता अर्थात छिपकर की लकड़ी को काटने का प्रयास कर रहा है। अर्थात इसी प्रकार जैसे ऋषि कोमलांगी शकुंतला को तप साधना के योग्य बनाना चाहता है अर्थात कठोर तपस्या में लीन करना चाहता है, ऋषि का जो प्रयास है वो इस प्रकार का है कि मानो जो कोमल कमल का नील कमल का पत्ता है उस कोमल नील कमल के पत्ते की धार से समीलता अर्थात कठोर छिपकर की लकड़ी को काटने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखें इदम यह है किलाव्याज मनोहरम परोद्रुष्मा सुंदर शरीर। इदम यानी यह, किल यानी खेद है, इदम मीन्स यह है, किलम मीन्स खेद है। अव्याज मनोहरम वपु, अव्याज मनोहरम यानी स्वभाव से सुंदर। अव्याज स्वभाव से सुंदर, वपु मीन्स शरीर,
तपे यानी तप, तपे मीन्स तप या तपस्या के योग्य, तपस्या के योग्य। तप समूह यानी तपस्या के योग। साध्यतम यानी बनाने के लिए, साध्यतम मीन्स बनाने के लिए, ये मीन्स जो ऋषि इच्छति प्रयास करता है या इच्छा करता है, इच्छा करता है। ध्रुवम यानी निश्चित ही, से यानी वह ऋषि। नीलोत्पत्र धारया, कोमल नील कमल के पत्ते की धार से, निश्चित ही वह ऋषि कोमल नील कमल के पत्ते की धार से समीलतम यानी छिपकर, या समीलता क्यों, छेतुम यानी काटने के, काटने के लिए, विवशति यानी प्रयास करता है। छिपकर की जो कठोर लकड़ी है उसको छेतुम यानी काटने के लिए ऋषि विवशति यानी प्रयत्न करता है, काटने के लिए ऋषि विवशति यानी प्रयत्न करता है। अर्थात जो ऋषि, एक बार पुनः देखे, इदम यानी यह, के लिए यानी खेद है, अव्याज मनोहरम यानी स्वाभाविक रूप से सुंदर परोदृश्य में जो सुंदर शरीरधारी है, उस शकुंतला को तप समय यानी तप साधना के योग्य, साध्यतम यानी बनाने के लिए, ये यानी जो ऋषि इच्छति यानी इच्छा करता है, ध्रुवम निश्चित ही, से यानी वह ऋषि नीलोत्पल पत्र धारया नील कमल के पत्ते की धार से, समीलतम यानी छिपकर की लकड़ी को काटने के लिए ऋषि विवशति यानी प्रयत्न करता है। तो इसका अनुवाद देखें, जो ऋषि स्वभाव से जो ऋषि स्वभाव से सुंदर, स्वभाव से सुंदर, कोष्टक में शकुंतला, जो ऋषि स्वभाव से सुंदर शरीर को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, स्वभाव से सुंदर शरीर को, स्वभाव से सुंदर शरीर को तप साधना के योग्य बनाने की तप साधना के योग्य बनाने की, तप साधना के योग्य बनाने की इच्छा करता है, तप साधना के योग्य बनाने की इच्छा करता है। खेद है कि वह ऋषि, खेद है कि वह ऋषि, खेद है कि वह ऋषि निश्चय ही नीलकमल के पत्ते की धार से, वह ऋषि निश्चय ही नील कमल के नील कमल के पत्ते की धार से, खेद है कि निश्चय ही वह ऋषि नील कमल के पत्ते की धार से, नील कमल के पत्ते की धार से समीलता को काटने का प्रयास करता है, समीलता को
काटने का प्रयास करता है। निश्चित ही वह ऋषि जो को नीलकमल के पत्ते की कोमल धार है, नीलकमल के पत्ते की कोमल धार से समीलता को काटने का प्रयास करता है। तो इदम यानी यह है, किल यानी खेद है, व्याज मनोवरम अव्याज मनोहरम यानी स्वभाव से सुंदर, बप्पू यानी शरीर को, तपे शमम तप साधना के योग साधितुम यानी बनाने की, ये यानी जो इच्छति यानी इच्छा रखता है, ध्रुवम यानी निश्चित ही, से यानी वह ऋषि, नीलोत्पल पत्रधार या नील कमल के पत्ते की धार से, समीलताम समीलता को, छेतुम यानी काटने के लिए ऋषि व्यवसित यानी प्रयत्न करता है। जो ऋषि स्वभाव से सुंदर शकुंतला को के शरीर को तप साधना के योग बनाने की इच्छा रखता है, खेद है, वह ऋषि निश्चय ही नील कमल के पत्ते की धार से कोमल नील कमल के पत्ते की धार से समीलता को काटने का प्रयास करता है। तो देखिए इसमें विशेष नंबर 1, प्रस्तुत श्लोक में असंबंध वस्तु संबंध का, प्रस्तुत श्लोक में असंबंध वस्तु असंबंध वस्तु, प्रत्येक श्लोक में असंबंध वस्तु संबंध का निदर्शन अलंकार है। असंबंध वस्तु संबंध निदर्शन अलंकार है। और देखो जिसमें ध्रुवम मन्ये संके नूनम आदि आ जाए, वो ये जो पंक्ति है ध्रुवम मन्ये संके नूनम, इसके कारण ध्रुवम के कारण, दूसरा ध्रुवम के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, ध्रुवम के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, और अव्याज मनोहरम में विभावना अलंकार है। अव्याज मनोहरम में विभावना अलंकार है। तो असंबंध प्रस्तुत श्लोक में असंबंध वस्तु संबंध में निदर्शना है, और ध्रुवम के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, और ये जो है अव्याज मनोहरम बपू, इसमें विभावना अलंकार है। अब देखिए इसमें छंद कितने वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अलंकार तो ये चौथा विशेष हो जाएगा। इसमें वंशस्थ छंद है। इसमें कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। क्या पहचान है वंशस्थ छंद की? इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 12। जतौ तु वंशस्थे, जतौ तु वंशस्थे मुदीरितम जरौ। तो इसमें देखो जगण तगण, जगण एवं रगण, जगण तगण जगण एवं रगण, इस प्रकार से मिलाकर के कुल कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। तो ये आपका वंशस्थ छंद है। प्रस्तुत श्लोक में वंशस्थ छंद है। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे के अन्य जो श्लोक हैं उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।